हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू गाइज आर गुड। आई एम योर फ्रेंड योर गाइडर फ्रॉम द स्ट्रगल चैनल। गाइज लास्ट वीडियो हमने नाउन की थी, तो आज हम करेंगे प्रोनाउन। प्रो मीन्स फॉर नाउन। नाउन के लिए जिन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। या फिर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन, यानी नाउन की रिपीटेशन से बचने के लिए जिन वर्ड्स का यूज किया जाता है उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। प्रोनाउन की डेफिनेशन देखो, वर्ड्स डेट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। यानी नाउन के प्लेस पर जिन वर्ड्स का यूज किया जाता है उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ही हो गया, शी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, आई हो गया, हर हो गया, हिम हो गया, दैम हो गया, एट्सेट्रा। फॉर एग्ज़ाम्पल राम इज़ ए बॉय। ये राम क्या है, हमारा एक नाउन है। अब फिर से क्या है, हम राम को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया तब तो क्या है, हमने नाउन का यूज़ कर लिया। अब सेकंड टाइम भी क्या है, उसी के बारे में बता रहे। जैसे राम इज़ वेरी इंटेलिजेंट, राम इज़ वेरी ऑनेस्ट। तो ये क्या है, नाउन। बार बार क्या हम किसका यूज़ कर रहे हैं, नाउन का यूज़ कर रहे हैं। तो क्या है, ये बोलने में भी थोड़ा ओड सा लग रहा है। तो इस नाउन की जो रिपीटेशन है उसको ख़त्म करने के लिए, उससे बचने के लिए हम जिन वर्ड्स का यूज़ करेंगे वो हमारे क्या होंगे, प्रोनाउन हो गए। जैसे राम इज़ ए बॉय, जैसे हम राम एक लड़का है, तो राम इज़ वेरी इंटेलिजेंट। फिर से राम को बोलने की बजाय हम क्या बोलेंगे, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। वह क्या है, इंटेलिजेंट है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट आता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, पर्सनल मीन्स किसी पर्सन के लिए यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ पर्सन और थिंग। पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वो किसी पर्सन और थिंग्स के प्लेस पे जिस प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में जैसे हमारा ही हो गया, शी हो गया, आई हो गया, वी हो गया, ये सब हमारे क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। इनके क्या है, इनको पर्सनल प्रोनाउन को क्या हम टू कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक हमारा सब्जेक्टिव केस बनेगा, एक हमारा क्या बनेगा, ऑब्जेक्टिव केस बनेगा। जैसे आई क्या है, सब्जेक्टिव होगा और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, मी बनेगा। ऐसे वी क्या है, हमारा सब्जेक्टिव होगा और अस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव होगा। यू का यू ही रहेगा सब्जेक्टिव केस में भी एंड ऑब्जेक्टिव केस में भी। नेक्स्ट आता है हमारा दे। दे क्या है, हमारा सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन एंड इसका जो ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा, देम बनेगा। नेक्स्ट ही का हिम, शी का हर एंड इट का इट। इट जो है वो सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों केस में क्या है, सेम ही होगा। वी और दे जो क्या है वो हमारे प्लूरल के लिए यूज होंगे और बाकी जो बच गए वो हमारे किसके लिए यूज होंगे, सिंगुलर के लिए। जैसे एग्जांपल देखो, दे आर प्लेइंग हॉकी, वे हॉकी खेल रहे हैं। तो दे हमारा क्या है, पर्सनल प्रोनाउन में किस केस में यूज हुआ है, एज ए सब्जेक्टिव में। नेक्स्ट आता है आई मैट हिम, मैं उससे मिला। इसमें जो हिम है वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस है और जो आई है वो हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस है। ऐसे ही नेक्स्ट आता है आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। तो आई हमारा सब्जेक्टिव में होगा और यू हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव में होगा। नेक्स्ट आता है हमारा पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव मीन्स किसी चीज़ को लेकर, किसी चीज़ या किसी पर्सन को लेकर क्या है, ओनरशिप या फिर पोजेशन दिखाना। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे है मेरा, मेरी, हमारा, 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 हमारी, तुम्हारा, तुम्हारी। ये सब क्या है, किसी चीज़ या किसी पर्सन, किसी थिंग्स को लेकर क्या है, हमारा पोजेशन दिखाते हैं। इट रेफर टू ओनरशिप और पोजेशन। जैसे कि यह मेरी कार है, यह मेरी किताब है, यह मेरा पेन है। ये सब क्या है, पजेसिव प्रोनाउन। इस पजेसिव प्रोनाउन को भी क्या है, टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक इसका एडजेक्टिव होगा और एक क्या होगा, प्रोनाउन होगा। एडजेक्टिव में क्या यूज़ करेंगे, माई, और प्रोनाउन में क्या करेंगे, माइन।
योर, योर्स, आर, आर्स, देयर, देयर्स, हिज का हिज दोनों में ही सेम रहेगा, हर का हर्स हो जाएगा एंड इट्स का इट्स, ये भी दोनों केस में क्या है सेम होगा। देख एग्जाम्पल से समझेंगे बिल्कुल सिंपल वे में। जैसे मैंने बोला यह मेरी किताब है, यह मेरी कार है, यह मेरा पेन है, तो ये जो मेरा शब्द है या मेरी शब्द है ये क्या है हमारा नाउन से पहले आया। तो क्या कैसे यूज़ करेंगे इसको, दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई पेन। अब ये जो मेरा है इसी को हम इस किताब के बाद लिखेंगे तब क्या है हमारा इसमें चेंज आएगा। जब हम दिस बुक इज़ माई न लिख के दिस बुक इज़ माइन लिखेंगे। जैसे यह किताब मेरी है, जब ये मेरी शब्द यहाँ पे था तब तो हमने माई का यूज़ किया। अब ये जो मेरी शब्द है ये हमारा नाउन के बाद में आया है तो यहाँ पे हम माई का यूज़ न करके माइन का यूज़ करेंगे। दिस बुक इज़ माइन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव मीन्स इशारा करना या फिर संकेत करना। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इट पॉइंट्स टू स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर क्या होता है, ये किसी पर्टिकुलर या फिर किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और किसी ऑब्जेक्ट की तरफ क्या है इशारा करता है। जैसे दिस हो गया, दिस हो गया, डैट हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया। अब इनका यूज़ कैसे करना है, कोई चीज़ हमारे आसपास है या हमारे सराउंडिंग में है, नियर बाय है, तब तो हम किसका यूज करेंगे दिस का और दीज का। और कोई चीज़ हमसे दूरी पर है, डिस्टेंस पे है, तो हम किसका यूज करेंगे दोज का और डैट का। दिस और जो डैट होते हैं वो किसके लिए यूज होते हैं सिंगुलर के लिए, और जो दीज और दोज होते हैं वो किसके लिए प्लूरल के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यह मेरी बुक है, तो बुक क्या है मेरे पास में है, तो हम क्या बोलेंगे दिस इज़ माई बुक। ये मेरी पेंसिल है, तो पेंसिल मेरे पास में है, दिस इज़ माई पेंसिल। पेन हो गया जैसे मेरे पास में है तो हम दिस इज़ माई। अगर ये चीज़ दूर है, जैसे पेन मेरे से दूर है, तो क्या हम किसका यूज़ करेंगे डैट का, डैट इज़ माई पेन। अगर किसी पर्सन की बात होती है तो हम दीज का और दोज का यूज़ करेंगे। दीज आर गुड, ये अच्छे हैं। जैसे फिर नेक्स्ट आता है डैट इज़ योर नोटबुक, वो तुम्हारी नोटबुक है। जस्ट नेक्स्ट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के अंदर क्या होता है, इसमें क्या है इसका यूज, इट इज़ यूज टू आस्क ए क्वेश्चन, क्वेश्चन करने के लिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। बेसिकली जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो किस WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं। जैसे वट हो गया, हु हो गया, हुज हो गया, विच हो गया, ये सब क्या है हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। और इसमें क्या है एंड में क्या है हमें क्वेश्चन मार्क का साइन दिखाई देता है। जैसे व्हाट इज़ दिस, हु आर यू, व्हाट हैपेंड। तो क्या हो गया इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज कब किया जाता है क्वेश्चन पूछने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट इट मीन्स डेफिनेट नहीं है वो चीज़। इनडेफिनेट प्रोनाउंस डू नॉट रेफर टू ए पर्टिकुलर। इनडेफिनेट में क्या है अनिश्चित, यानी ये किसी निश्चित पर्सन और थिंग की बात नहीं कर रहा है। इसमें क्या है कोई भी और कुछ हो सकता है, कोई भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल में समवन हो गया, एनीबडी हो गया, एनीथिंग हो गया, नथिंग हो गया, ऑल हो गया, सम हो गया, ये सब हमारे क्या है इनडेफिनेट। इट मीन्स किसी पर्टिकुलर वन की बात नहीं की हुई, इसमें कोई भी हो सकता है वो। जैसे सम वन इज़ एट द डोर, सम वन यानी कोई दरवाजे पर है, उसका हमें पता नहीं है कि वो कौन है बट कोई तो है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। अब कुछ भी क्या, कुछ भी हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में। एनीबडी कैन डू इट, यानी कोई भी कर सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में क्या होता है, ये किसी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस मीन्स ये किसके लिए यूज होता है सब्जेक्ट के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि ये डूअर के लिए, यानी जो काम को करने वाला होता है ना कर्ता, उसी के लिए यूज होता है। इसमें
हिमसेल्फ हो गया, हर सेल्फ हो गया, इट सेल्फ हो गया, देम सेल्फ। इट मीन्स सेल्फ वाले जितने भी हैं वो सब किसके अंदर आएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर। जैसे मैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में जैसे मैं खुद ये काम कर लूँगा, मैं स्वयं स्वयं कर लूँगा, खुद कर लूँगा, अपने आप कर लूँगा, ये सब किसके अंदर आते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एम्फेटिक जो प्रोनाउन है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही है बिल्कुल, बट इसमें क्या है, इसमें किसी बात पर या फिर हम कह सकते हैं इसमें सब्जेक्ट पर क्या है, एम्फेसाइज किया जाता है। सेम यूज, इनका यूज़ देखेंगे कैसे होता है। जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में करेंगे, यूज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मेन वर्ब। ये जो सेल्फ, हर सेल्फ हो गया, इट सेल्फ हो गया, इनका जो यूज़ होता है वो एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। इट मीन्स मेन वर्ब के बाद में। सी कट हर सेल्फ, उसने खुद काटा। सी हेल्प हर सेल्फ, उसने खुद की मदद की, मतलब खुद के लिए ही यूज़ कर रहा है, करता। इसमें एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या होता है, यूज्ड ओनली टू एम्फेसाइज द सब्जेक्ट। इसमें क्या है, जो ये माई सेल्फ हर सेल्फ है, इसका जो यूज़ होगा वो सब्जेक्ट के बिल्कुल बाद में होगा। जैसे आई माई सेल्फ विल टेक द कार, मैं खुद से कार ले लूँगा। सी हर सेल्फ हेल्प द पुअर, उसने खुद गरीबों की मदद की। इसमें कोई मेन डिफरेंस नहीं है, बस जो ये हर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, जो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में तो क्या है, एज ए ऑब्जेक्ट में यूज़ होते हैं, मेन वर्ब के बाद में आते हैं, ठीक है। और एम्फेटिक में क्या है, ये सब्जेक्ट के बिल्कुल जस्ट बाद में यूज़ होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में क्या होता है, इट रेफर्स टू इंडिविजुअल मेंबर्स। ये क्या करता है, ये रेफर करता है इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप, यानी ग्रुप के प्रत्येक मेंबर को रेफरेंस देता है। सच एज ईच हो गया, एवरी हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया। फॉर एग्जांपल, ईच स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड, इट मीन्स प्रत्येक स्टूडेंट ने क्या है, भाग लिया। ईच ऑफ द बॉयज़ गेट्स ए प्राइज, प्रत्येक लड़के ने प्राइज जीता। आइदर ऑफ यू कैन गो। नेक्स्ट आता है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल मीन परस्पर या फिर आपस में। दीज प्रोनाउंस इंडिकेट्स ए रिलेशनशिप वेयर टू और मोर पीपल परफॉर्मिंग द सेम टास्क। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस में क्या होता है कि ये एक ऐसा प्रोनाउन है जो इंडिकेट्स करता है एक ऐसा रिलेशनशिप वेयर टू और मोर पीपल, यानी दो या फिर दो से अधिक लोग सेम टास्क को वन टाइम परफॉर्म करते हैं। या फिर जैसे एग्जाम्पल, ईच अदर हो गया एंड वन अनदर हो। ईच अदर क्या है, 2 पर्सन के लिए, और जो वन अनदर होगा वो मोर देन 2 पर्सन के लिए यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल, मोहन एंड सैम लव ईच अदर, यानी ये क्या है, 2 पर्सन की बात की है, तो मोहन एंड सैम लव ईच अदर। मोहन और जो सैम है वो एक दूसरे से प्यार करते हैं या फिर आपस में प्यार करते हैं। वी ऑल ट्राई एंड हेल्प वन अनदर। अब वन अनदर यूज़ क्यों किया है, क्योंकि ये वी जो है हमारा प्लूरल के लिए यूज होता है, तो क्या है यहाँ पे टू से मोर देन 2 पर्सन है, या फिर दो कह सकते हैं 2 से ज़्यादा पर्सन है। वी ऑल ट्राई एंड हेल्प वन अनदर, हम सभी को क्या है, दूसरों की मदद करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, इसके अंदर क्या होता है, ए रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज टू कनेक्ट ए क्लोज और फ्रेज टू ए नाउन और प्रोनाउन। रिलेटिव मीन्स जो क्या है, दो एज ए कनेक्टर भी काम करते हैं, और क्या है, किसी रिलेशन को भी शो करते हैं। जैसे ए रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज टू ए कनेक्ट, ये क्या करते हैं, कोई भी दो क्लोज और जो फ्रेज है उनको आपस में जोड़ने का काम करते हैं, और क्या है, उनके बीच में जो रिलेशन होता है उसको भी दर्शाते हैं। दिस इज़ द पेन विच आई बोट, यह वो पेन है जिसको मैंने
खरीदा था। अब देखा जाए तो विच जो है ये क्या है, हमारा इंटेरोगेटिव, बट ये इंटेरोगेटिव आएगा तब तो ये स्टार्टिंग में आएगा, और जब ये एज ए कनेक्टर वर्क करेगा तब ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन में काउंट होगा। फिर नेक्स्ट आता है द बॉय हु इज़ प्लेइंग माई ब्रोदर, यानी जो लड़का खेल रहा है वो क्या है, मेरा भाई है। डैट इज़ द शॉप वियर आई बोट माई ड्रेस, वो यह वो दुकान है जहाँ से मैं, आई बोट माई ड्रेस, जहाँ से मैं अपने कपड़े खरीदती हूँ। तो गाइस प्रोनाउन का चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू।